अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज फिर हाजिर होता हूँ जो आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके। तो आज हम दोबारा बॉक्सिंग ग्लव्स पे ही काम करेंगे और इसमें जो आज की BSD फाइल है, जो मॉकअप है हमारे पास, ये बॉक्सिंग ग्लव्स का ही है। ऑलरेडी कुछ वीडियोस जो हैं फाइलें भी साथ एडिड हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट व्यू है, थोड़ा सा रूटीन से हटके है। तो मेरे पास जितने भी व्यूज़ होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, मैं सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगें तो इस दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मैं ऐसे ही इंशाल्लाह आपकी खिदमत में नई से नई वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा, और नई से नई जो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल होगी वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करता करता चला जाऊँगा। तो बिला जो है टाइम वेस्ट किए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो देखते हैं जी आज हम इसमें इस फाइल को कैसे एडिट करेंगे। सेम जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनकी तरह हमने जो हमारी PSD फाइल है, इसमें सबसे पहले हमने फाइल आउट करना होता है जी स्मार्ट्स का जो ग्रुप है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ करके ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन है लेयर के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। तो उसके अलावा हम इसकी विजिबिलिटी को जो है उसको ऑन ऑफ करके भी चेक कर सकते हैं कि डिज़ाइन हमारा कौन सी लेयर के अंदर ऐड होगा। तो देखते हैं जी, जो सबसे पहले है जी राइट लेबल की लेयर। तो ये राइट स्ट्रैप का जो लेबल है, यहाँ पे हम अपना लेबल पुट करेंगे। सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, लेयर के अंदर आ जाएंगे। लेयर के अंदर आके तो यहाँ पे हम एक सिंगल जो है ब्लैक कलर ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम अपना जो लेबल है जी उसको ऐड कर देंगे। तो लेबल जो है, जो आपका लोगो है, वो आपने PNG विदाउट बैकग्राउंड सेव करवाना है और उसको लाके उसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना लेयर के ऊपर। तो परफेक्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हम इसी जो लोगो है, इसी लोगो को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो लेफ़्ट लेबल है उसकी सेकंड वाली लेयर है, डबल क्लिक करके लेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। लोगों की लेयर को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे सेम एज इट इज़, सेम साइज़, ताकि जो हमारे पास लेबल का स्ट्रैप है वो सेम साइज़ आ जाए। तो परफेक्ट हो गया जी। तो मैं आज इसको करने जा रहा हूँ जी गोल्ड, ब्लैक और गोल्ड का कम्बिनेशन हम आज बनाएंगे। तो आपने अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है कलर स्कीम को लेकर चलना है। मैं जस्ट आपको गाइड करता चला जाऊंगा जी कि आपने कैसे लेयर को ऐड करना है, डिज़ाइन को ऐड करना है। ये मेरी PNG थी, लेकिन PNG में भी आप फोटोशॉप के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो ये PNG है जी, मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और ये थंबनेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो हमें सिलेक्शन दे देगा। जब सिलेक्शन मिल जाएगी तो इसके बाद सिंपल हम ऑप्शन पे जाके सॉलिड कलर ऐड कर देंगे, तो वो कलर ऐड हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अब ऐड कर दिया गोल्ड, तो मैं इसी कलर के साथ मूव करूँगा। इसको सेव करवाते हैं और चेक करते हैं जी, ये परफेक्ट है। अब इसी जो कलर को है हमने यहाँ पे भी ऐड करवाना है। अब सेम कलर ऐड करवाने के लिए कलर का ये वाला कोड जो है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के सॉलिड कलर ऐड करवा के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो कलर हैं दोनों स्ट्रैप के हमारे सेम हो जाएंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं जी आउटर साइड की तरफ, जो वायर वाली साइड है बड़ी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन सी लेयर है जी, ये सिंपल वाली है नीचे। तो पहले हम डिज़ाइन ऐड करते हैं जी, लेफ़्ट टॉप है राइट टॉप है। तो ये हमारी राइट टॉप आ गई। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, लेयर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना चाहिए, अपना कलर ऐड करवा देना ब्लैक। तो मैं ब्लैक गोल्ड के साथ मूव कर रहा हूँ आज। तो ये परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आज मैं डिज़ाइन ऐड नहीं करूँगा, मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करने जा रहा हूँ, जस्ट लाइक डिफरेंट ब्रांड जैसे करते हैं।
तो कलर जो गोल्ड है वो हम सेम ही रखेंगे साथ में, क्योंकि जो कलर का डिफरेंस है वो फिर आपकी इमेज को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देगा, अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मैंने इधर से कलर कोड कॉपी कर लिया और इसी कलर को, गोल्ड कलर को मैं लेके आगे मूव करूँगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने जा रहे हैं कि मैं अपने ही एक जो फर्म है जी छोटी सी, उसी के नाम का जो है लेबल ऐड करूँगा। तो यहाँ पे हम इसको देंगे थोड़ा सा आर्क इफेक्ट देंगे। ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल जो हैं फ़ोटोशॉप के अंदर फॉन्ट्स के लिए। तो स्क्वीज़ का ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है, कोई भी इफ़ेक्ट जो आपको बेहतर लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आर्क इफेक्ट जो है ये थोड़ा सा बेहतर लगेगा। अकॉर्डिंग ग्लव्स शेप या कुछ भी, किसी भी सेंस में आप ले सकते हैं, जो चीज़ आपको बेहतर लगती है या जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करूँगा जी। तो देखते हैं कैसा लगता है ग्लव्स के ऊपर। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ग्लव्स जो है हमारा वो खाली खाली लग रहा है। तो इसको बेहतर करने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसके नीचे हम जो स्ट्रोक्स हैं 2-3 वो अप्लाई करेंगे। स्ट्रोक्स अप्लाई करने के लिए अपने राइट साइड पे डबल क्लिक करना है लेयर के, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जी स्ट्रोक। स्ट्रोक का आप कलर बताएंगे उसको, और साइज़ यहाँ पे फर्स्ट जो है ये आपके पास है साइज़ है जी। इसके नीचे एक और है जी डबल स्ट्रोक ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। तो स्ट्रोक के लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसी लेयर को कॉपी कर लेना, डबल आपके पास हो जाएगा। और जो ऊपर वाली लेयर है इसका स्ट्रोक जो है वो हम डबल कर देंगे। सॉरी, जो नीचे वाली है उसका स्ट्रोक डबल करेंगे ताकि नीचे नज़र आ जाए। तो ये 12 है, 12 मैंने रखा, इसको 24 कर दिया। और इसका जो कलर है वो दोबारा मैं गोल्ड ले आऊँगा, डबल स्ट्रोक जो है वो ऐड हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप 3 स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और आई थिंक साथ इसके जो है लोगो लगाना भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्लव्स को जितना ज़्यादा हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा सादे अल्फाज में कह लें वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो सिंपली हमने वहाँ से मॉकअप को, सॉरी, लोगो को कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया और इसको सेव करवाते हैं, चेक करते हैं जी। साइज नीड टू बी मोर बिगर, साइज जो है वो हमने थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लिया और इसको सेव करवाते चले जाएंगे। और जो ऊपर वाली कर्व है हमारी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो ज़्यादा, लेकिन ये है कि आपने तो लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स को, दोनों फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है ताकि सेम टाइम पे आपका जो है वो बड़ा हो जाए फॉन्ट। तो यहाँ पे इसको हमने मज़ीद ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये बेहतर है। ये बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज जिस टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं थोड़ा सा
कुछ काम आप पे बिठा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर ऐड कर लेना है। तो मैं इसलिए सिर्फ आज इसको जो है मॉकअप को ही लेके मूव करूँगा जी। और उसके बाद है जी हमारा हम थंब के बाद चलेंगे जी डायरेक्ट कलरिंग पे। जो मगज़ी का कलर है उसको मैं थोड़ा सा गोल्ड कर देता हूँ, ताकि जो ये जी स्मार्ट्स के अंदर जितने भी कलर हैं, जस्ट हमने क्या करना, कलर के ऊपर डबल क्लिक और कोड को पेस्ट करते जाना है, और जो कलर है हमारा वो अप्लाई होता चला जाएगा। जिस लेयर को भी जो कलर भी असाइन है वो वैसे का वैसे सेम होता जाएगा। उसके बाद है जी हमारा राइट वाला, राइट पे भी हम सेम डिज़ाइन पेस्ट करेंगे। राइट टॉप, राइट, अभी कुछ लेयर्स पे मैंने मेंशन कर दिया कौन सी लेयर के ऊपर कौन सा डिज़ाइन है जी। ठीक है, तो आपने उसको फाइंड आउट कर लेना लेयर को, और उसके ऊपर अपना जो है वो नाम लिख देना है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ जी राइट टॉप, ताकि इजीली नेक्स्ट टाइम फाइंड हो जाए हमारे से। तो अब यहाँ पे हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारी लेयर को इकट्ठा कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। और नीचे बॉटम पे एक सॉलिड कलर जो है ब्लैक जो हमने ऐड किया है उसको करवा के ऐड करके सेव कर देंगे। तो ये परफेक्ट हो गया जी। अब स्ट्रैप के ऊपर जो रेड कलर शो हो रहा है हमने उसको ख़त्म करना चाहिए। एक कलर ये है, यहाँ पे हम इसको आई थिंक ब्लैक जो है वो परफेक्ट रहेगा। आपने वैल्यू देखना है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो आपने उसको वहाँ पे ऐड कर देना। सही है, मैंने वो बैक वाली लेयर का डिज़ाइन ही पेस्ट कर दिया। तो आप हमें जो चाहिए था यहाँ पे सिंगल डिज़ाइन, तो आई थिंक ये परफेक्ट हो गया। ये अभी मेरे ख्याल से कोई इतना ख़ास नहीं है जी डिज़ाइन। जिन लेयर्स के अंदर आपने चेंजिंग कर दी है आप उसको क्या करें, सिंपल डिलीट कर दें, ताकि जो आपकी मेन लेयर है वो आपके सामने लेयर्स जो हैं वो मेन पेज जो है वो सामने रहे। तो ऐसे ही आप ब्लैक गोल्ड के अलावा ब्लैक और डार्क लाइट कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, और अपना डिज़ाइन अब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड सबसे बॉटम पे बैकग्राउंड का ग्रुप है, तो यहाँ पे आप जो है बॉक्स को भी ख़त्म कर सकते हैं, जो मैंने ग्रे कलर की स्ट्राइप ऐड की है। उसके अलावा बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड की लेयर को डिसेबल करवा के यहाँ पे नया जो एक सॉलिड कलर है वो भी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड ग्रे, वाइट, ब्लैक, जो भी आपको बेहतर लगता है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी जो है वो ही रख रहा हूँ। अब इस फाइल का कोई मैंने पासवर्ड नहीं रखा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड लगाने की। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन के अंदर सोर्स फाइल के अंदर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें और इसको अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।